Shivam English Mentor welcomes to you. In this video, I am going to tell adverb at and quite. Use of adverbs at and quite. इन्हीं दोनों के बारे में बताना है, एट का और क्वाइट के बारे में। बहुत सिंपल। एट जो है पूरा सेंटेंस को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, और क्वाइट के बारे में बताएंगे। ये एडजेक्टिव पहले होता है, ठीक है। पहले शुरू करते हैं एडवर्ब्स एट। यूज ऑफ, पहला शुरू है यूज ऑफ एट। एट में रूल नंबर फर्स्ट, एट का प्रयोग अब तक या बोलने के समय तक, ठीक है, इसी के अर्थ में किया जाता है। एट का प्रयोग अब तक का प्रयोग अब तक एवं बोलने के समय तक, टाइम ऑफ स्पीकिंग, अब तक के क्या होगा, अप टू द टाइम मोमेंट, अप टू द मोमेंट, ठीक, यही होता है। एट का प्रयोग अब तक एवं बोलने के समय तक, टाइम ऑफ स्पीकिंग के अर्थ में निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। निगेटिव यही है और कुछ नहीं, रूल है। रूल नंबर एक कहे चाहे जो कहते हो कहें, निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है। देख लिया, ठीक। एट का प्रयोग अब तक, अप टू द मोमेंट एवं बोलने के समय तक, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसके समय तक या अब तक जो हो चुका है, के अर्थ में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है। जैसे मैं बात करें भाई, निगेटिव पहले लेते हैं, आई हैव नॉट, इस तरह लिख सकते हैं। चलिए आई हैव नॉट क्लियर रखते हैं। आई हैव नॉट फिनिश्ड दिस वीडियो इज एट। आई हैव नॉट फिनिश्ड दिस वीडियो एट, अब तक देख रहे हैं, या जो बोल रहा हूँ अब के समय तक। मैंने, निगेटिव है, आई हैव नॉट फिनिश्ड दिस वीडियो एट, अब तक मैंने इस वीडियो को फिनिश नहीं किया है। अरे अभी तक शुरू किया हूँ, ठीक है। तो वही बात है कि आई हैव नॉट फिनिश्ड दिस वीडियो एट, अब तक या जो बोल रहा हूँ उसके समय तक मैंने इस वीडियो को पूरा नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया, फिनिश नहीं किया है। हो गया निगेटिव, यानी कि निगेटिव का काम हो गया। निगेटिव, यही इसी का हम इंट्रोगेटिव बना दें, क्योंकि कहा है कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों में होता है। याद रहे, या आई हैव नॉट फिनिश दिस वीडियो, इसको पूरा को हमारा एट एडवर्ब इस पूरे को मॉडिफाई कर रहा है। अब जानते हैं कि एडवर्ब नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी पार्ट्स ऑफ इस चीज़ को मॉडिफाई करता है, यही है। तो कहने का मतलब ये है कि आई हैव नॉट, तो ये हो गया। अब हमको निगेटिव है तो हम इंट्रोगेटिव बना लें, इसको है पहले कर दें, हैव आई
फिनिश्ड दिस वीडियो एट क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने इस वीडियो को अब तक ठीक है, अप टू द मोमेंट जो चल रहा है समय, हैव आई फिनिश दिस वीडियो एट, क्या मैंने इस वीडियो को फिनिश कर लिया है, कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया है। अच्छा, ये तो हो गया एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यू हैव नॉट, दूसरा ले लें, यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, ये लिखेंगे आप लोगों के बारे में, यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड दिस यूट्यूब, ये कहें कि यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड दिस यूट्यूब चैनल, एट, आई हैव नॉट, यू हैव नॉट, मैंने तो तैयार नहीं किया है, आई यू हैव नॉट निगेटिव हो गया। आपने अब तक, मैं बढ़ा रहा हूं तब तक, दिस यूट्यूब चैनल, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हो गया निगेटिव। यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एट, आपने अब तक देखा, यहाँ से लेकर के यहाँ, ये बना ये, इसकी विशेषता बना रहा हमारा एडवर्ब, ठीक है। आपने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे नहीं किया है तो भाई कर लेना, ठीक। और मैं पूछ रहा हूँ, देखिए आगे, इसी को इंट्रोगेटिव में ले रहा हूँ, ये तो नेगेटिव था, ठीक। हैव यू सब्सक्राइब्ड दिस यूट्यूब चैनल, चैनल 8 क्वेश्चन मार्क हो गया। हैव यू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल 8, क्या आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है अब तक, क्या आपने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, यही मैं पूछ रहा हूँ। अरे पूछ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, 8 का प्रयोग उसमें एग्जाम्पल में आ गया। क्या आपने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, अरे नहीं किया है तो कर लेना, वो आपका काम है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हैव यू सब्सक्राइब, मतलब 8 का प्रयोग अब तक, अप टू द मोमेंट एवं बोलने के समय तक, टाइम ऑफ स्पीकिंग के अर्थ में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। मैंने निगेटिव में पहला लिया, आई हैव नॉट फिनिश्ड दिस वीडियो 8, मैंने अब तक इस वीडियो को फिनिश नहीं किया है। तो फिर मैं कोई इंट्रोगेटिव उसी को उठा लिया, हैव आई फिनिश्ड दिस वीडियो 8, क्या अब तक मैंने इसको वीडियो को जो बोल रहा हूँ, बोलने के समय तक इस वीडियो को तैयार कर लिया है, फिनिश कर लिया है। दूसरा, यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल 8, अब तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फिर क्या आपने हैव यू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल 8, क्या आपने अब तक इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा 8 का प्रयोग। और मैं बात करें, इसमें विशेष कुछ खास बात करनी है कि आप ये देख रहे हैं कि केवल मैं प्रेजेंट टेंस में ही ले रहा हूँ, एक भी पास्ट टेंस का नहीं लिया एग्जाम्पल। और भी मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए कि सी हैज नॉट, दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लें, सी हैज नॉट कम 8, ठीक, वह अब तक नहीं आई है। सी हैज नॉट कम 8, वह अब तक नहीं आई है, इसी को कर दें, इसे नेगेटिव तो नेगेटिव कर दीजिए। हैज सी कम 8, क्या वह अब तक आई है,
नहीं होगा, ये हो गया। आप ये देख रहे हैं कि मैंने 3 एग्जाम्पल दिया, उसमें हैज का प्रयोग किया, मतलब प्रेजेंट का ही प्रयोग किया, मैं हैड का प्रयोग नहीं किया। तो बात याद रहे, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। एट का प्रयोग भाई टाइम वाला है, क्षणिक के लिए, अब तक जो बोल रहा है स्पीकर उसके समय तक की बात की जा रही है, तो वो प्रेजेंट में ही होगा। एट का प्रयोग केवल प्रेजेंट टेंस में होता है, केवल प्रेजेंट। अरे प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, यही ना होगा। मैं प्रेजेंट में केवल प्रेजेंट टेंस भाई 4 रहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। में एट का प्रयोग केवल प्रेजेंट टेंस में होता है, पास्ट में नहीं, पास्ट में नहीं, यही हम विशेष बात कहने का मतलब तो भाई अप टू द मोमेंट है, क्षणिक बात है, क्षणिक बात है तो पास्ट में सवाल नहीं है। पास्ट में कहेंगे भाई अभी बात की जा रही है तो पास्ट में जाना नहीं है, इसलिए केवल ये वर्तमान देखता है, मतलब प्रेजेंट देखता है। एग्जाम्पल दें, जैसे अब हम बात करते हैं शी डिड नॉट सिंग इट, शी डिड नॉट सिंग इट, इस तरह दिया है। तो ऐसा दिया है कि शी डिड नॉट सिंग, शी डिड नॉट सिंग इट, वह अभी तक नहीं गाई, सरासर गलत है। वह अभी तक की बात हो रही, जो चल रहा है उसी की बात होती है। इसमें नहीं कहा जा रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में बोला गया था, वो नहीं, अभी की बात की जा रही है इसमें। तो शी डिड नॉट सिंग इट, ये सरासर गलत है, इनकरेक्ट है। तो क्या होगा, शी हैज नॉट सिंग इट। देखा, शी हैज नॉट सिंग इट, मैंने प्रेजेंट में मैं प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया कि शी हैज नॉट संग, सिंग का संग हो जाएगा थर्ड फॉर्म में, ठीक। शी हैज नॉट संग इट, वह अब तक नहीं गाई है। मान लीजिए इसी तरह दूसरा है, दे हैड नॉट प्लेड इट, यह भी गलत है। वे अब तक नहीं खेल चुके थे, ये भी गलत है, ये भी गलत। इसका सही क्या होगा, तो दे हैव नॉट, जानते हैं कि नॉट का प्रयोग होता है और नॉट का प्रयोग होता है और इंट्रोगेटिव का होता है, जानते हैं। दे हैव नॉट प्लेड इट हो गया। इसी का आप जानते ही हैं, क्या कर लेंगे, एक निगेटिव हो गया तो इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। हैज सी संग ए संग एट, और हैव कर देंगे, हैव दे प्लेड एट, देख लिया, हो गया। इस प्रकार मैंने एट के बारे में बता दिया। और हमारा इसी में वीडियो में हमारा बताना है क्वाइट के बारे में, ठीक है। क्वाइट का क्या अर्थ होता है, क्वाइट का 2 रूप में बताना है। पहले तो कुछ हद तक के अर्थ में, सर्वथा ऑल टुगेदर के अर्थ में, इस तरह बता लें, और दूसरा भेरी के अर्थ में बताएंगे। 2 ही, वो भी छोटा है। हाँ, और है दूसरा हमारा यूज ऑफ क्वाइट, ठीक। उसका पहला यूज क्वाइट का अर्थ, मतलब क्वाइट का प्रयोग सर्वथा, ऑल टुगेदर, कुछ हद तक, सर्वथा, ऑल टुगेदर,
कुछ हद तक टू सर्टेन एक्सटेंट एवं होली और इंटायरली माने संपूर्ण एवं संपूर्ण होली एवं एंड इंटायरली होली एवं इंटायरली इंटायर EN ठीक है, होली एंड इंटायरली के अर्थ में एडजेक्टिव के अर्थ बताने वाले के भाव बताने वाले एडजेक्टिव के पहले होता है कि भाव कि अर्थ में तो है कि अर्थ में भाव बताने वाले एडजेक्टिव के पहले होता है, एडजेक्टिव के पहले होता है। क्या होता है कि क्वाइट का प्रयोग ऑल टुगेदर सर्वथा कुछ हद तक एवं संपूर्ण के अर्थ में भाव बताने वाले एडजेक्टिव के पहले होता है। मतलब इसका अर्थ मतलब इतने के भाव बताने वाले, इसका ऑल टुगेदर हो, कुछ हद तक हो या संपूर्ण हो, होली एंड इंटायरली के अर्थ में भाव बताने वाले एडजेक्टिव, मतलब इसके अर्थ में हो या ये कहें कि संपूर्ण के भाव बताने वाले एडजेक्टिव के पहले होता है। अर्थ में तो है ही कि भाव बताने वाले एडजेक्टिव को पहले किया जाता है। जैसे मैं कहूँ यहाँ संपूर्ण भी कह सकते हैं, इसको पूर्णता भी कह सकते हैं। ये पूर्ण कह रहे हैं, इसको हम पूर्णता भी कह सकते हैं, पूर्णता, ठीक है। ये संपूर्ण कहें होली और इंटायरली को संपूर्ण या पूर्णता के भाव बताने वाले, अर्थ छोड़िए कि पूर्णता के भाव बताने वाले एडजेक्टिव पहले होता है। अर्थ तो है ही, ठीक है। जैसे मैं कहूँ इट इज क्वाइट वार्म टुडे, देखा, इट इज क्वाइट वार्म टुडे। वार्म क्या है? गरम, गर्मी। ये एडजेक्टिव है, इसके पहले हमारा एडवर्ब का प्रयोग हुआ है, इसका विशेषता बता रहा है। किसका? इस वार्म की विशेषता बता रही थी, क्वाइट। यह जो है हमारा कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि इट इज क्वाइट वार्म टुडे, आज कुछ हद तक गर्मी है। वही भाव बता रहा है इसका, कुछ हद तक, टू सर्टेन एक्सटेंट, अरे कुछ हद तक, या संपूर्ण कहें या पूर्णता कहें। भाई पूरा गर्मी है तो कह देंगे कि इट इज क्वाइट वार्म टुडे, या कुछ हद तक, ये एडजेक्टिव के पहले। तो ये ऐसा वार्म एडजेक्टिव है कि ये कुछ हद तक या सर्वथा ऑल टुगेदर, या ये कहे सर्टेन टू सर्टेन एक्सटेंट, ये या होली एंड इंटायरली, पूरा भी गर्मी हो सकती है, कि भाव बताने वाले ये एडजेक्टिव हैं और उनके पहले हम क्वाइट का प्रयोग किए हैं। क्वाइट क्या है? एडवर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई होप यू वेयर या यू आर क्वाइट हैप्पी। आई होप यू आर क्वाइट हैप्पी, ये भी कह सकते हैं। मैं आशा करता हूँ, आई होप यू आर क्वाइट हैप्पी। अब जानते हैं कि हैप्पी क्या है? हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है।
हाँ, क्वाइट एडवर्ब है। आई होप यू आर क्वाइट हैप्पी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग क्या हो गए, संपूर्ण रूप से खुशीपूर्वक होंगे। पूर्णता के भाव बता रहा हूँ, होली एंड इंटायरली हैप्पी। ठीक है, हैप्पी जो है क्या है, खुशी होती है तो संपूर्णता का भाव बोध होता है। खुशी जो है थोड़ा सा नहीं होती, खुशी होती है तो ये लगता है कि हमारा कंप्लीटली है, इंटायरली है। ठीक है, कुछ हद तक खुशी बहुत कम होती है, खुशी ही क्या है जो कुछ हद तक है। तो वही है कि इसका प्रयोग, क्वाइट का प्रयोग सर्व था, ऑल टुगेदर, कुछ हद तक, या होली एंड इंटायरली के अर्थ में बताने वाले एडजेक्टिव के पहले होता है। तो आई होप यू आर क्वाइट हैप्पी। ठीक है, अब मैं कहूँ आई एम क्वाइट रेडी, क्वाइट रेडी। अब इसके बारे में बात करूँ, आई एम क्वाइट रेडी, ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी होता है। यह एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, आई एम क्वाइट एडवर्ब है। मैं कुछ हद तक तैयार हूँ, मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, पहले बनाया था इसी समय, तो मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, मैं कह रहा हूँ आई एम क्वाइट रेडी। रेडी जो है कुछ हद तक, टू सर्टेन एक्सटेंट, तो मैं कुछ हद तक तैयार हूँ, रेडी हूँ। ठीक है, नहीं कह रहा है आई एम क्वाइट रेडी। इस रेडी के पहले क्वाइट का प्रयोग, हैप्पी के पहले क्वाइट का प्रयोग और वार्म के पहले क्वाइट का प्रयोग किया गया है। ये मैं क्वाइट का प्रयोग सर्वथा, कुछ हद तक अथवा संपूर्ण, या एक है पूर्णता के भाव बताने वाले एडजेक्टिव के पहले मैंने किया। अब मैं बात करें इसका प्रयोग भेरी के अर्थ में कैसे होता है, तो भेरी के अर्थ में भी होता है तभी एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव के पहले ही होना है। ठीक है, जानते हैं कि भेरी भी एडवर्ब होता है, क्वाइट भी एडवर्ब है। तो अब दूसरा रूल, क्वाइट का प्रयोग भेरी के अर्थ में, मैंने बहुत, हिंदी में बहुत के अर्थ में किया जाता है। क्वाइट का प्रयोग भेरी, बहुत के अर्थ में पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। ठीक है, क्वाइट का प्रयोग भेरी के अर्थ में, मैंने बहुत के अर्थ में, पास्ट पार्टिसिपल से पहले किया जाता है, से पहले किया जाता है। यही दो यूज है, बस किया जाता है। आप जानते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है तो वह एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो यहाँ क्वाइट का प्रयोग भेरी के अर्थ में पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि एडजेक्टिव ही, इसको भी क्या कहेंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले होता है। ठीक, जैसे कहें सी इज या सी वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। देखा, हो गया पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। शी वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, ये है वी वेयर क्वाइट डिलाइटेड। देखा, ये दोनों जगह क्वाइट क्या है, एडवर्ब है, और ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। देखें दोनों है, और काम क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव का। इस एडजेक्टिव विशेषता हो रहा है कि वी वेयर क्वाइट डिलाइटेड, डिलाइट आनंद लेना, और डिलाइटेड पास्ट पार्टिसिपल यहाँ एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है कि वी वेयर क्वाइट डिलाइटेड, शी वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। तो भेरी क्या, इसके जवाब हम क्या लिख सकते हैं, शी वाज भेरी सरप्राइज। बताया था मैं भेरी के प्रयोग में। ऐसे तो यही कम क्या रहता, एडजेक्टिव रहता। ये जैसे एडजेक्टिव, जैसे पॉजिटिव डिग्री का टाल,
स्मॉल, यंग, इस प्रकार का रहता तो हम क्या करते, इसके पहले लगाते। किंतु पास्ट पार्टिसिपल के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, मच का प्रयोग करते हैं। किंतु जब एडजेक्टिव के रूप में है, जब एडजेक्टिव के रूप में है तो हमारा वेरी का भी प्रयोग होता है, मैं बता चुका हूँ। तो वही सी वाज क्वाइट सरप्राइज की जगह पर हम चाहे वी वेयर क्वाइट डिलाइटेड की जगह पर हम लिख सकते हैं इसको जगह पर वी वेयर वेरी डिलाइटेड। देखा, हम लोग बहुत आनंदित थे, देख रहे हैं। वी वेयर वेरी डिलाइटेड, शी वाज वेरी सरप्राइज, वह बहुत क्या थी, ये क्वाइट की जगह पर हम वेरी लिख सकते हैं। शी वाज वेरी सरप्राइज, वह बहुत सरप्राइज, बहुत खुश, क्या चकित थी। ठीक, इस प्रकार मैं क्वाइट के बताया। और बता दूं इसमें कि क्वाइट का प्रयोग, ये तो बता दिया कि एडजेक्टिव के पास्ट पार्टिसिपल को पहले किया जाता है। और मैं बता दूं कि क्वाइट का प्रयोग स्ट्रांग एडजेक्टिव और अदर एडजेक्टिव जो समान होते हैं के पहले भी किया जाता है। इस बार विशेष बात मैं कर दें, रूल नंबर 2, तो वेरी का अर्थ बताया और मैं एडजेक्टिव के पहले बता चुका हूँ, अथवा विशेष में कर दे या रूल नंबर 3 में कर दे। क्वाइट का प्रयोग स्ट्रांग एडजेक्टिव एवं अदर एडजेक्टिव्स जो समान होते हैं एडजेक्टिव से पहले होता है। देखा, क्वाइट का प्रयोग स्ट्रांग एडजेक्टिव एवं अदर एडजेक्टिव से। स्ट्रांग एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये सब क्या है, स्ट्रांग एडजेक्टिव है। जैसे मैं कहूँ शी इज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यही हमारा स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग एडजेक्टिव। देखा, इसके पहले क्वाइट का प्रयोग किया, एडवर्ब है। ठीक, दूसरा इट इज, मैं कह दी समान रूप में जो बता चुका हूँ पहले नियम में, वही बात। इट इज क्वाइट कूल टुडे, मैं सोमवार में लिया था, यहाँ कूल ले लिया। इट इज क्वाइट कूल टुडे, ये क्या है, अदर एडजेक्टिव जिसको कहते हैं हम, एडजेक्टिव है। जैसे अदर एडजेक्टिव सामान्य, स्ट्रांग एडजेक्टिव। इसके पहले मेरा क्वाइट का प्रयोग हुआ। यह तो क्वाइट का प्रयोग स्ट्रांग एडजेक्टिव एवं अदर एडजेक्टिव से पहले हो। अदर मतलब जो हम जानते हैं पहले से, जो भले रूल बता चुका हूँ कि एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। स्ट्रांग एडजेक्टिव देख रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने क्वाइट का प्रयोग और इसके पहले एड का प्रयोग बतला दिया इस वीडियो में। बस इतना ही, इसके बारे में देखेंगे। छोटे छोटे ये दोनों एडवर्ब्स जो है कोई विशेष नहीं। और एड का प्रयोग अब जानते हैं कि वह किसी सेंटेंस को क्या करता है, मॉडिफाई कर रहा है, वह निगेटिव का हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिया और दोनों का इंट्रोगेटिव बना लिया। अभी बताया कि वह प्रेजेंट में होता है। और क्वाइट में क्या है, क्वाइट का प्रयोग सर्वथा, ऑल टुगेदर या कुछ हद तक के अर्थ में किया जाता है। कौन कुछ हद तक बताने वाले एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। और दूसरा मैं बताया कि इसका प्रयोग वेरी के अर्थ में किया जाता है, इसका जगह पर वेरी का भी प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा भी मैंने बता दिया, तीसरा बता कहें विशेष बात कह ले कि इसका प्रयोग स्ट्रांग एडजेक्टिव एवं अदर एडजेक्टिव के पहले होता है। कहने का मतलब एडजेक्टिव के पहले होता है। ठीक है, अब इस वीडियो में बस इतना ही। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और यदि आपको पसंद आता है इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल्स में भी ऐसा बता दिया है कि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।